नमस्कार। क्या आपको कम उम्र में सुनने की कमी हो गई है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है? क्या आपको शोर में बेहतर सुनाई देता है? कहीं आपको प्रेगनेंसी में तो सुनने की कमी शुरू नहीं हुई? ये संकेत हो सकते हैं ओटोस्क्लेरोसिस के, जो सुनने की कमी के आम कारणों से कई मायनों में हटके हैं। ओटोस्क्लेरोसिस को समझने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि हम सुनते किस प्रकार हैं। हमारे मिडल ईयर या मध्य कान में चावल के दाने जितनी बारीक 3 हड्डियों की चेन होती है। साउंड वेव्स या ध्वनि तरंगें हमारे कान के पर्दे से टकराकर उसमें कंपन पैदा करती हैं। इससे मिडल ईयर की हड्डियों की चेन में कंपन पैदा होता है। इससे तरंगे इनर ईयर और कान की नस से होती हुई ब्रेन तक पहुंचती हैं। इस प्रक्रिया में किसी भी जगह रुकावट होने पर सुनने की कमी हो सकती है। ओटोस्क्लेरोसिस में प्रभावित होती है इस चेन की आखिरी हड्डी, जिसे स्टेपीज कहते हैं। स्टेपीज के आसपास हड्डी बढ़ जाने से स्टेपीज अपनी जगह पर चिपक जाती है। इस कारण ध्वनि के कंपन अंदर इनर ईयर तक ठीक से नहीं पहुंच पाते और पीड़ित व्यक्ति ठीक से नहीं सुन पाता। ये बीमारी क्यों होती है, ये अभी तक विज्ञान के लिए एक रहस्य है। देखा गया है कि ये बीमारी खानदानी हो सकती है। अक्सर 20 से 40 वर्ष की आयु में शुरू होती है। महिलाओं में अधिक पाई जाती है। गर्भावस्था में हार्मोनल चेंजेस के कारण अधिक तेजी से बढ़ती है। सुनने की कमी धीरे धीरे बढ़ती है। शुरुआत एक कान से होती है, लेकिन अक्सर दोनों कान प्रभावित हो जाते हैं। अब चर्चा करते हैं ओटोस्क्लेरोसिस के लक्षणों की। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। मरीज अक्सर शिकायत करते हैं कि फोन पर बात समझ नहीं आती, टीवी की आवाज कम लगती है और लोग साफ नहीं बोलते। लो पिच की आवाजें, भारी आवाजें समझने में ज्यादा दिक्कत होती है। हट के बात यह है कि ओटोस्क्लेरोसिस के कई मरीजों को शोर वाली जगह पर बातचीत बेहतर समझ में आती है। बहुत कम मरीजों को कान बजने और चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है। ईएनटी सर्जन को चेकअप करने पर कान बिल्कुल ठीक दिखाई देता है। बीमारी पकड़ में आती है 2 साधारण सी जांचों से। पहली है ऑडियोमेट्री या सुनाई की जांच। इस पर बनाए गए अपने वीडियोस के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। दूसरी जांच है इम्पीडेंस, जो कि कान के पर्दे के मूवमेंट्स को दर्शाती है। ऑडियोग्राम में यदि कंडक्टिव हियरिंग लॉस निकले लेकिन कान का पर्दा भली भांति हिल रहा हो, तब ये समझा जाता है कि गड़बड़ आगे हड्डियों की चेन में है, मतलब सुनने की कमी ओटोस्क्लेरोसिस के कारण है। इसके लिए सीटी स्कैन भी करवाया जा सकता है। इस बीमारी में कोई भी दवाई कारगर नहीं होती। इलाज के 2 ही तरीके हैं, हियरिंग एड या स्टेपिडेक्टमी नाम का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन ईएनटी सर्जन होने के नाते मुझे बहुत ही संतोषजनक लगता है, क्योंकि अधिकतर मरीज ऑपरेशन थिएटर में ही ठीक से सुनने लगते हैं। क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है, इसलिए घबराने की और हड़बड़ाहट में कोई भी निर्णय लेने की कोई जरूरत नहीं है। इत्मीनान से ईएनटी सर्जन से सलाह करके ही कोई निर्णय लें। अगर आप स्टेपिडेक्टमी ऑपरेशन पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।